हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में निम्न में से किसे शामिल करने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2 मिलेट्स, कोदो कुटकी और रागी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कुपोषण नियंत्रण में मिलेट्स की प्रभावी भूमिका को देखते हुए मुख्य सचिव से राज्य के आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने तथा मिलेट्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की कार्य योजना में किसे शामिल करने को कहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब कुपोषित बच्चों को और एनीमिया महिलाओं को शामिल करने को कहा है। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जिसने कोदो कुटकी तथा रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ खरीदी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करते हुए मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर कितना क्विंटल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सही जवाब है ऑप्शन 3, 9 क्विंटल। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा बीते दिनों आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के विधानसभा पंडरिया के ग्राम महली हाई स्कूल प्रांगण में वीर सपूत शहीद रामस्वरूप चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनावरण किया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है। सही जवाब है 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है और आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ ने परचम लहराया। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देंगे। पाटन स्वच्छता में अग्रणी क्यों है। पाटन नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी और स्वच्छता के कन्वर्जेंस का इंटीग्रेटेड मॉडल है। पाटन देश का सर्वप्रथम IEC एक्सपीरियंस जोन है। पाटन देश का सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर है। पाटन देश का प्रथम ODF शहर है। यहाँ के नागरिक स्वच्छता सुविधाओं को पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण शहर सिटीजन फीडबैक में आगे है। ठीक है। पाटन छोटे शहरों का प्रदेश में पहला मलबा प्रसंस्करण प्लांट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको इस वीडियो का PDF इवनिंग तक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर आया है।
सही जवाब है अंबिकापुर। चलिए ध्यान दीजिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर आया है और कोरबा दूसरे नंबर पर है। स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। 2021 में भी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर सबसे आगे था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी 2022 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री श्री शिव डहरिया ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी के हाथों सम्मान ग्रहण किया। ईस्ट जोन में 25 से 50 हजार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे। ईस्ट जोन में 25 से 50 हजार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग ISL में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों ने बाजी मारी है? सही जवाब है 8 शहरों ने बाजी मारी है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग ISL में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्लियर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयी नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए ध्यान दीजिए। इंडियन स्वच्छता लीग में अलग अलग वर्गों के तहत 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और माना कैंप, कौन कौन से भटगांव और माना कैंप, और 15 से 25 हजार की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50 हजार की आबादी वाले नगरीय निकाय में जशपुर नगर और कोंडागांव, 50 हजार से 1 लाख में बिरगांव, 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडियन स्वच्छता लीग 2022 के अंतर्गत 25,000 से 50,000 की जनसंख्या में मिला पुरस्कार पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोंडागांव नगर को प्राप्त हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र को प्रपोजल भेजा है। अगर अनुमति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ में ASI के कितने पुरातत्व स्थल हो जाएंगे? सही जवाब है 48। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर अनुमति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ में ASI के 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। जिन 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है उनका नाम है पेदम्मागुड़ी और 20 दुवरिया मंदिर। ठीक है, कौन कौन से? पेदम्मागुड़ी और 20 दुवरिया मंदिर। चलिए ध्यान दीजिए, 20 दुवरिया रतनपुर में स्थित है। यह मंदिर कलचुरी कालीन है। ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में 20 द्वार है। दंतेवाड़ा जिले के बावजूद क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्मागुड़ी को छिंदक नागवंश कालीन राजा अन्नम देव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर कौन सा है जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से होती है और दशहरा उत्सव शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन 2 माँ मड़वा रानी देवी मंदिर। चलिए ध्यान देंगे, चापा मुख्य मार्ग पर मड़वा रानी गांव से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित मां मड़वा रानी देवी दरबार प्रदेश में इकलौता है जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंचमी से होती है और दशहरा शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। मंदिर संचालन समिति के अनुसार देश में भी संभवतः यह इकलौता मंदिर है जहां ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पताल पंजीकृत करने वाला राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पताल पंजीकृत करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? अगला प्रश्न है, किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है REC लिमिटेड कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सही जवाब है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।